आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय वित्त आयोग जो ग्राम पंचायतों को धनराशि दी जाती है उसके संबंध में। ग्राम पंचायतों को दो तरह की धनराशि मिलती है, एक तो पंचम वित्त आयोग जिसे हम राज्य वित्त आयोग भी कहते हैं, दूसरा 15वां वित्त आयोग जिसे हम केंद्रीय वित्त आयोग कहते हैं। इन दो योजनाओं के माध्यम से ग्राम पंचायतों को अपने विकास के लिए धनराशि दी जाती है। तो आज का इस वीडियो का हमारा विषय है केंद्रीय वित्त आयोग। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हमें सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर सुनते आ रहे हैं फिर भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। केंद्रीय वित्त आयोग में जो धनराशि हमें दी जाती है वो मुख्यतः दो किस्तों में दी जाती है। एक तो अप्रैल और सितंबर के बीच में दी जाती है, दूसरी अक्टूबर और मार्च के बीच में दी जाती है। लेकिन अगर इसे और हम थोड़ा अंदर जाएं तो ये हमें 4 किस्तों में प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें दो तरह की धनराशि होती है। एक टाइड फंड होता है, दूसरा अनटाइड फंड होता है। टाइड फंड की किस्त अलग आती है और अनटाइड फंड की किस्त अलग आती है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो 4 किस्तों में ये पैसा हमको मिलता है। जब भी आपको ग्राम पंचायत के खाते देखने को मिले जिसमें अमाउंट ज़्यादा हो तो वो टाइड फंड का होगा और जिसमें अमाउंट कम हो वो अनटाइड फंड का होगा। टाइड का मतलब है कि जो धनराशि प्रतिबंधित है किसी विशेष क्षेत्र पर खर्च करने के लिए, और अनटाइड को आप उसके गाइडलाइन के हिसाब से खर्च कर सकते हैं। अनटाइड और टाइड का जो फंड होता है वो टोटल का 60% के बराबर मिलता है और जो अनटाइड होता है वो 40% के बराबर मिलता है। इसलिए ये किस्तें छोटी बड़ी हो जाती हैं। अब हमें देखना है कि जो टाइड फंड है उससे हम काम क्या करा सकते हैं। तो इस काम को हम दो श्रेणी में बांटते हैं, एक तो जल आपूर्ति के संबंध में और दूसरा होता है स्वच्छता कार्यक्रम, सैनिटेशन और पानी इससे संबंधित है। तो इसमें सबसे पहले जल आपूर्ति में नल जल योजनाएं जो चल रही हैं ग्राम पंचायत में, जिसके माध्यम से घर घर पानी भेजा जा रहा है, तो उस पर ये पैसा खर्च किया जा सकता है। टोटी वगैरह है, टूटी है, पानी लीकेज है या परियोजना में कहीं गड़बड़ी आ रही है तो उसके रखरखाव पे इसे खर्च किया जा सकता है। दूसरा होता है कि जो हैंड पाइप होते हैं उनकी मरम्मत का काम होता है, उनके रिवोर का काम होता है, ये उस पर खर्च होता है। साथ ही साथ जो गांव में पानी की टंकी बनी होती हैं उन पे भी ये पैसा खर्च किया जाता है, ये टाइड फंड का। सैनिटेशन में आता है शौचालय के निर्माण। अगर ग्राम पंचायत चाहे किसी व्यक्तिगत किसी लाभार्थी का शौचालय बनवा सकती है। और नाली सफाई, नाली का निर्माण भी इसमें आता है, नई नालियों का निर्माण जो है, कूड़ा कचरा का प्रबंधन का काम है और ग्राम स्वच्छता अभियान ये चीजें आती हैं टाइड फंड में। अनटाइड फंड में आप स्ट्रीट लाइट का काम करवा सकते हैं, स्ट्रीट लाइट नई लगवा सकते हैं, पुरानी मरम्मत करवा सकते हैं। इसके बाद जो है ग्रामीण सड़कों और भवनों का निर्माण भी इसमें आता है। अगर कोई सड़क पुरानी हो गई है तो उसका मरम्मत करवा सकते हैं, पुरानी कोई बिल्डिंग है तो उसकी मरम्मत करा सकते हैं, या नई पुरानी दोनों बना भी सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण इसमें और आता है, जिसमें वृक्षारोपण का काम हो गया, तालाब की सफाई का काम हो गया, वर्षा जल का संचयन भी इसी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो इसी के तहत आता है। अनटाइड फंड के माध्यम से ये कराया जाता है। डिजिटल कार्यों में जैसे आपका पंचायत सचिवालय है, उस पंचायत सचिवालय में कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट कनेक्शन हो गया, अन्य उपकरण हो गए जिससे ऑफिस को डिजिटल बनाया जा सके, तो उस पर ये पैसा खर्च किया जाता है। तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि टाइड और अनटाइड फंड क्या होता है। टाइड फंड को हम कहाँ खर्च करते हैं? सिर्फ जलापूर्ति और स्वच्छता के कार्यक्रमों में हम इसको खर्च करते हैं।
अनटाइड को स्ट्रीट लाइट हो गई, ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों और नालियों के मरम्मत का काम हो गया, भवनों के निर्माण और मरम्मत का काम हो गया, पर्यावरण संरक्षण का काम इसमें आता है और डिजिटल कार्य आते हैं ग्राम पंचायत के। तो आज के इस वीडियो में हमें केंद्रीय वित्त आयोग के बारे में आपको बताना था, बता दिया। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करिएगा।